여러분 안녕하십니까? Hello everyone. सभी को जय मसीह की। 형제자매 모두 건강하십니까? तो इंडिया के सारे भाई बहन आप लोग तंदुरुस्त हैं? 하나님께서 인도에 코로나 많이 심했는데 The corona situation in India तो has कोरोना बहुत गंभीर था इंडिया में, 여러분의 간증을 너무 감사했습니다. but I've heard लेकिन 2 लोगों की गवाही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। 제가 인도에 지금 와 있습니다. now I'm in तो India. अभी मैं इंडिया में हूँ। 저는 화이자 백신을 맞아가지고 Actually, तो मुझे फाइजर की वैक्सीन मिल गई, 가야 하는데 I need to visit तो India, मुझे इंडिया एक बार जाना है, but I didn't get. लेकिन अभी तक नहीं जा पा रहा हूँ। 화상으로 여러분 대할 수 있어서 얼마나 감사한지 모르고 But at least I'm so लेकिन वीडियो के द्वारा आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। 바로 오늘 얼굴로 대할 수 있어서 감사합니다. I'm so happy to see तो you. सच में आप लोगों का चेहरा देख के आपसे बात कर पा रहा हूँ, बहुत धन्यवादी मन है। Testimonies were तो good. इंडिया के पास्टर की बहुत अच्छी थी और भाई की बहुत अच्छी थी I was very और grateful. गीत भी बहुत अच्छे थे। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 열왕기하 5장입니다. Let's open up तो our हम Bibles to Second King chapter 5. दूसरे राजाओं I'll read from verse 1. 5 देखेंगे। दूसरे राजाओं 5 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। Second King chapter 5 from verse 1 to 3. Now दूसरे Naaman राजाओं 5 1 से 3 was a great man with his master and honorable because by him the Lord had given deliverance. अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसको अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरी स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। 10년 동안 교도소에서 재소자들 가르치는 일을 했어요. For about तो 10 मैं 10 साल जेल जाकर कैदियों को शिक्षा देने का काम करता था। 살인자로부터 수많은 재소자들을 만났어요. I've met तो मैं बहुत खूनियों से और बहुत प्रकार के लोगों से मिला हूँ। 문제가 제일 먼저 시작될 때 마음에서 시작된다. actually what is तो interesting सबसे अद्भुत बात क्या है कि हमेशा अपराध मन से शुरू होता है, 가늠하는 चाहे चोरी हो, adultery, चाहे व्यभिचार हो। 행동을 하지만 or the people they act तो चाहे लोग अपने शरीर से कुछ काम करें, 마음이 와서 그 몸을 지배하는 그게 달려 있는 거죠. but depend it, लेकिन सब कुछ उस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा हाथ कौन सा मन उन्हें चला रहा है। 거의 대부분 생각이 아주 단순하다. most of तो ज्यादातर अपराधियों की सोच बहुत सरल सी होती है। 도둑질해야 물건이 필요할 때 they need an up तो जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है और वो उसे चोरी कर लेते हैं, suddenly the heart तो सबसे पहले उनके मन में सोच आती है कि मुझे चोरी करनी चाहिए। 그러니 그때 너희들 잡히면 큰일 나는 감옥 가는데 or if I get तो caught उनके मन में ये भी आता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं जेल पहुंच जाऊंगा, but I don't तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जेल नहीं जाना चाहिए। 아주 강하게 일어나면 so when they have the लेकिन जब बहुत मजबूती से चोरी करने का मन उत्पन्न होता है, what do तो फिर क्या होता है? 하면 안 잡힐 거라는 생각이 꽉 차요. तो ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे से करूंगा तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। 도망을 왜 도망을 하냐면은 the people तो जुआ खेलने वाले लोग क्यों जुआ खेलते हैं? 그러니까 they want to क्योंकि उनके मन में पैसा जीतने का मन होता है। 그때 난돈딸 거야. or if I do it this तो way हाँ, ऐसे से करूंगा तो जरूर मैं पैसा जीत जाऊंगा। 마음에 잡혔을 때 so when they तो वो सोच जब उनको मन से पकड़ लेती है, when they gamble तब वह मतलब जुआ खेलते हैं। now I think about those criminals who ended in prison तो जो लोग मतलब जेल में पहुंचते हैं, वो जेल में पहुंचने के बाद क्या सोचते हैं, अरे इस बार मैं क्यों पकड़ा गया? हाँ, मैंने मतलब अपने मतलब ग्लव्स नहीं पहने थे, इसलिए मेरे हाथों के निशान वहाँ रह गए। हाँ, मैंने मतलब I should get out as soon as possible तो मुझे जल्दी जल्दी मतलब जेल से बाहर निकालना है। अगली बार जब चोरी करूंगा तो ग्लव्स पहन के जाऊंगा ताकि मेरे हाथों के निशान ना पकड़े जाए, कोई सबूत ना बाकी रह जाए। 있는 거예요. that's what they do तो वो ऐसी सोच विश्वास करते हैं। 항상 교도소를 왔다 갔다 해요. that's why those तो इसीलिए जो चोरी करने वाले लोग हैं वो हमेशा जेल आना जाना करते रहते हैं। 마음 지배하는 그게 우리 행동 전부를 좌우합니다. our behavior तो हमारे अंदर जो सोच उत्पन्न होती है वो हमारे जीवन को चलाती है। but when we read लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं when you see John तो यूहन्ना 12 में what does it say there 3장이죠. 예수님 가룟유다 마음에 사탄이 예수님 팔려는 생각을 넣었다. in John तो chapter वचन कहता है कि Judas curious so Satan put a thought यूहन्ना 13 के 2 में कि शैतान ने यहूदा के मन में यीशु को बेचने की सोच डाल दी। in the heart of Judas तो यहूदा के मन में एक दिन एक सोच आई कि हाँ, मुझे यीशु को धोखा देना चाहिए, but there was no other और कोई सोच उसके पास नहीं थी। 생각이 유다 바로 잡았어요. so this तो यीशु को बेचना है, ये सोच ने उसको पकड़ लिया। 아무리 힘이 센 사람이라도 no matter तो चाहे कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, 끌려가는 건 너무너무 재미있죠. when you see how
लेकिन जब उसका मन कोई खींचना चाहता तो बड़ी मजेदार बात है, तो ऐसा करके यहूदा ने मतलब यीशु को धोखा दे दिया। तो जरूरी बात है कि हमारे अंदर एक सोच आ जाती है और वो हमें खींचती है। तो बस बहुत मजेदार बात क्या है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही सोच आपके अंदर हमेशा आती है, तो दूसरी सोच भी आती है और दो सोच आपस में लड़ाई करती है, लगातार लड़ाई होती है, और जो सोच जीत जाती है उसके हिसाब से मनुष्य काम करता है। तो बाइबल में भी हम ये चीज को बहुत देख सकते हैं। तो दूसरे राजा 5 में एक छोटी सी लड़की है जो बंदी बनाकर ले जाई गई। तो ये लड़की शमरोन में रहती थी, लेकिन एक दिन से अरामियों ने उस शहर पे हमला कर दिया और उसको बंदी बना लिया। तो वो सड़क पे चल रही होगी और एकदम से सिपाहियों ने कहा इसको पकड़ लो, और एकदम से उसको आके पकड़ लिया। तो उसने बहुत बोला होगा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बच नहीं सकी और वो पकड़ी गई और फिर वो आराम में आ गई। तो जब सेनापति ने उसको देखा तो बड़ी प्यारी सी लगी उसको, तो उसने सोचा कि ये मेरी पत्नी की दासी बन जाएगी तो अच्छा होगा। तो तब से ये लड़की नामान के घर आ गई और उसकी पत्नी का काम करने लगी। सुबह सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती, खाना बनाने के बाद खाना खाने के बाद बर्तन धोती, घर की सफाई करती, कपड़े धोती। तो ये लड़की मतलब बहुत ही निराशा में थी। लेकिन एक दिन उसको पता चला कि नामान को कोढ़ है। तो परमेश्वर ये क्या है, क्या आप सच में जिंदा है? तो आपने क्यों मुझे कोढ़ी के घर में बेच दिया? मैं अपने घर कब वापस जाऊंगी? तो मेरे घर में मेरे बाप बाप ठीक है या नहीं है? मेरे छोटे भाई बहन कैसे हैं? तो मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे क्यों परमेश्वर इस घर में रहना है? तो एक एक दिन उसने इस प्रकार की सोच में बिताया था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, और वो रात को सो भी नहीं पाती थी। अपने घर की याद आती थी उसको, मतलब वो बहुत घर की याद सताती थी। तो बहुत मुश्किल था, कब तक उसे ऐसे जीना है? तो जब तक एक नई सोच उसके मन में नहीं आई और वो पुरानी सोच उसके मन से बाहर नहीं निकल गई, तब तक उसे इसी प्रकार दुख के मन में गिर के जीना था। तो एक बार गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी काफी पुरानी थी, तो गाड़ी मतलब हिल रही थी, लेकिन कब तक मुझे वो गाड़ी चलानी पड़ेगी? जब तक मुझे नई गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मुझे वो पुरानी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो जब मैं पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मान लो मैं सोचता हूँ कि अरे ये गाड़ी अच्छी नहीं है, मैं इसे बेच देता हूँ, नई गाड़ी ले लेता हूँ। तो जब मैं पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले लेता हूँ तो मैं नई गाड़ी चला के जी सकता हूँ। तो हमारा मन भी बिल्कुल वैसा है। तो ये सोच जो मैंने रखी हुई है वो सोच नहीं। तो अगर वो सोच बाहर चले जाए, नई सोच को पकड़े, तो मैं सोच से अगुवाई पाके जी सकता हूँ। तो इसका मन डर से, सच में चिंता से, निराशा से भरा हुआ था। परमेश्वर क्या तू सच में जिंदा है? परमेश्वर अगर तू जिंदा है तो क्यों मुझे कोड़ी घर में बंदी बना दिया? तो तेरी इच्छा है? नहीं परमेश्वर, मुझे ये पसंद नहीं है। तो रोज ऐसे जी रही होगी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपना मन इसके मन में डाला। हाँ, मेरा मालिक एक कोड़ी है। हाँ, अगर ये रोन में इसमें भविष्यवक्ता के सामने जाएगा तो जरूर चंगा हो जाएगा, तो मुझे जल्दी इसको बताना चाहिए। तो तब ये शमरोन जाएगा और फिर ये एलीशा से मिलेगा और इसका कोढ़ चंगा हो जाएगा और ये पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। और जब ये घर वापस आएगा
तो इसकी चिंता खत्म हो जाएगी। 자, 이제 이 아가씨 마음 안에 तो इस छोटी सी लड़की के मन में 문두이 집에서 한 평생 종살이 너무너무 지긋해 고양이 그리워하는 막 부정적인 생각이 꽉 차 있어. Do I have तो to इस लड़की का मन मतलब नेगेटिव सोच से भरा हुआ था। क्या मुझे सारी जिंदगी नौकर का काम करना पड़ेगा, इस कोड़ी के घर में रहना पड़ेगा। वो इस प्रकार की सोच से भरी हुई थी और कोई सोच से भरी नहीं थी। 마음만 한 평생 살면 throughout whole her life तो अपने पूरे जीवन में वो इस सोच से खींचे जाने वाली थी। 평생 고통 속에 살아. then she will suffer तो all her life. अगर ऐसा होता तो पूरी जिंदगी पीड़ा में रहती। लेकिन एक दिन एक नया हाल इसके अंदर प्रवेश किया। Oh, that leper. हाँ, ये कोढ़, 선지자 엘리사에서 대분 났는데 If you go, हाँ शमरोन में जो भविष्यवक्ता है वो एकदम इसको ठीक कर सकता है। 이야기를 해줘야겠다. maybe I should talk. तो मुझे उसे जल्दी से जाके बताना चाहिए। 나와가지고 ओ면 When my master goes, और जब मेरा मालिक सच में जाएगा और वो ठीक होके आएगा there will be no more तो इस घर की चिंता खत्म हो जाएगी। happiness in ये घर मतलब खुशी से भर जाएगा। 포로당이 했네. हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे बंदी बना के भेजा। 첫 번째 문두이 집에 잡혀온 그 포로가 참 고통스러웠는데 the life that she lived तो सबसे पहले वो एक बंदी का जीवन बहुत ही दुख से बिता रही थी। when she led in this second लेकिन जब ये दूसरी सोच उसके मन में आई and he तो पहली सोच जो उसको दुखी बदनसीब बना रही थी उस सोच को तोड़ के उस दूसरी सोच ने फेंक दिया। yeah that's right God is तो God. सही है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर है। जब सामारिया에 가겠지. If I talk about तो अगर मैं इस कहानी को इस बात को नामान को बताऊंगी तो वो and he was शमरोन जाएगा और वो एलीशा से मिलेगा और वो पापों की क्षमा पाएगा। from leper उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा and you come back और जब वो वापस लौट के आएगा 없어지게 and there will be no more तो इस घर की चिंता खत्म हो जाएगी। there will be happiness over इस घर में खुशी आ जाएगी। ये घर खुशी से भर जाएगा। and how nice तो कितना अच्छा होगा। in the heart of this तो little अब इस लड़की के मन में खुशी भर गई। 제일 먼저 느낀 거예요. तो सबसे पहले नामान की पत्नी को ये चीज महसूस हुई। 천만 해도 근심 속에 막 염려서 얼굴이 시무룩했는데 no, from कुछ दिन पहले तक इस लड़की के चेहरे पे दुख छाया हुआ था, दुख में परेशानी में थी। I don't know why she became अब so ये इतनी खुश कैसे हो गई? क्या हुआ इसके साथ? क्या हो गया इसके साथ? hey little girl तो नामान ने नामान की पत्नी ने उसे बुलाया। अरे why mistress क्या हुआ? क्यों मालकिन? मुझे लगता है कि तू बदल गई है। सच में आप देख सकते हैं? there's some change हाँ सच में। what happened क्या हुआ? 가만히 들어보세요. madam तो मैडम आप मेरी बात सुनो। 장님 이야기인데 it's about your तो हमारे जो मालिक हैं, आपके पति हैं, right वो सच में कोढ़ी है ना? 사마리아 계신 선지자 엘리사가 있는데 there's a prophet named तो Elijah, शमरोन में हमारा एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है। right? I think if he goes to see him they will be अगर ये वहां जाएंगे तो ये जरूर ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 어떻게 할 거냐고 어디서 큰 소리 치는 거야. तो तुझे कैसे बता? तू कैसे इतने हियाव से बोल सकती है? 뭐 쟤는 문둥이 고친 적이 있어? तो उसने किसी और का कोढ़ कभी चंगा किया है? actually he has not नहीं, कोढ़ तो चंगा नहीं किया है, but he can do anything लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मतलब मरे हुए को भी जिंदा किया है। वो परमेश्वर के सेवक हैं। 아무것도 없어. ऐसी कोई समस्या नहीं है जो वो सुलझा नहीं सकते। 제가 어떻게 네큰 소리를 쳐? वो तू कैसे इतने कॉन्फिडेंस से बता सकती है? 내가 만약에 장군이가 문둥이 안 나가 돌아오면 내가 얼마나 고통스럽겠어요. madam imagine मैडम मुझे पता है, मान लो मैं आपको ऐसी बात कह दूंगी और मेरे मालिक ठीक नहीं होंगे तो मुझे कितनी डांट पड़ेगी। 이런 얘기 할 수 있겠어요? knowing तो अगर मुझे हियाव नहीं होगा तो मैं ऐसी बात आपको कैसे बोलूंगी? no he can be वो जरूर ठीक हो जाएंगे। 그분은 참 하나님의 종이에요. he is a true तो servant ये of God. सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं। 이거 참 내가 알았어요. Oh, I never expected आह, सच में you to understand. मैंने कभी नहीं सोचा तू ऐसी बात बोलेगी। चल ठीक है, समझ गई। उसके बाद पति घर वापस आया He was having और वो खाना खा रहा था। and why he was having तो खाना खाते खाते उसने बोला, 내가 오늘 저 사마리 온 여자아이 honey सुनो ये जो शमरोन से बंदी लड़की आई है, आज इसने मुझसे पता क्या कहा? क्या कहा? 병에 관한 얘기예요. she told वो me आपकी बीमारी के बारे में बात करी थी। what about my क्या क्या बोल रही थी? 마리아에 하나님의 큰 선지자가 있대요. she told me that तो वो कह रही है कि शमरोन में एक परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता है। अच्छा, who is he कौन है वो? his name is एलीशा है उसका नाम। Elisha एलीशा? I've heard about मैंने him सुना उसका नाम। he's very famous I know he's very famous 여러분 들어. वो बहुत मशहूर है। उसका नाम मैंने जरूर सुना है। 문둥이 고칠 수 있어? so can he heal lepers क्या वो कोढ़ियों को चंगा कर सकता है? oh call me उस लड़की को बुलाओ। call me
Do you know him तो well? तू एलिशा को जानती है? हाँ जी। Yes, master. हाँ मालिक, मैं जानती हूँ, I've heard a lot about him. मैंने इस बारे में बहुत सुना है। He's in Samaria now. वो शमरोन में रहता है, He lives in Samaria. मैं भी शमरोन में रहती थी। There's nobody in तो Samaria शमरोन में सब लोग उसको जानते हैं, ऐसा कोई नहीं उसको नहीं जानता। or leprosy. तो क्या वो कोड़ियों को चंगा कर सकता है? You know, he has never healed any हाँ, उसने कभी किसी कोड़ी को तो चंगा नहीं किया, but even लेकिन उसने मरे हुओं को जरूर जिंदा किया है। he's a great servant तो of वो God. परमेश्वर का बड़ा दास है। Yeah, myself. हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना तो है, और मैंने ये भी सुना है कि उसके द्वारा बड़े काम उत्पन्न हुए, But I've never लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है। as in I've visited तो यहाँ तो मैं सब हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन कोई मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। but I didn't think that the man of God would be able to लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर का जन मुझे चंगा कर सकता है। master. He even revived the तो मालिक उसने मरे हुओं को भी जिंदा किया है। Oh, really? सच में? 이제 계집종은 자기가 여기 포로온 이유를 정확히 알았어요. This little maid तो came. ये छोटी लड़की साफ समझ गई कि क्यों उसे बंदी बना के लाया गया, Why am I? क्यों मैं बंदी बनाकर यहाँ लाई गई। 문둥병 고치려고. I used to हाँ, परमेश्वर इस मालिक की कोड़ को ठीक करना चाहता है। जब ये कोड़ से चंगा होके आएगा तो इस घर की दुख परेशानी खत्म हो जाएगी, ये घर खुश हो जाएगा, 그리고 이스라엘 나라와 아람 나라 사이 좋아지겠다. और between Israel and आरम देश और शमरोन देश का रिश्ता सुधर जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। ये परमेश्वर ने होने दिया। 장군의 마음에 장군 안에 막 소망이 있습니까? in the heart of this तो little सेनापति के मन में और उसकी पत्नी के मन में सच में आशा उत्पन्न हुई। 우리 속에 너무 많은 생각이 왔다 갔다 해요. everyone enough. तो दोस्तों, हमारे अंदर बहुत सी सोच आना जाना करती है। 커지고 싶고 Women they want to be more औरतें और सुंदर बनना चाहती हैं, 잠깐 만나고 싶고 and they're looking for सुंदर हस्बैंड से मिलना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। बहुत सारी सोच हमारे मन में आना जाना करती है। 근데 이제 우리 마음에 악한 생각, 나쁜 생각나 우리 나쁜 사람을 만들고 their evil thoughts. लेकिन जो बुरी सोच हमारे मन में आती है वो हमें बुरा व्यक्ति बना देती है, When you accept it, लेकिन अगर खुशी की सोच हमारे मन में आती है तो हम खुश व्यक्ति बन जाते हैं। 조금 전까지 자기는 너무 불행해. तो कुछ समय पहले तक ये औरत सोच रही थी कि मैं कितनी दयनीय हूँ, 근데 제가 이 성경을 읽으면 but when I लेकिन जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं 복동이란 데가 있어요. once I तो पहले मैं अपोगदुम नाम की जगह पे रहता था। 이제 음식이 없이 살았어요. back then तो वहां पे सच में खाने को नहीं मिलता था, I starved. तो बहुत हम भूखे रहते थे। I prayed before तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, God, please give परमेश्वर हमें सच में खाने को दीजिए। I prayed for the तो food. मैं I प्रार्थना करता था लेकिन कुछ खाने को मिलता नहीं था। 배가 고픈 것도 고팠지만 was hungry. तो मुझे भूख लगती थी, वो एक तरफ की बात है, More than that, लेकिन मुझे दूसरी ओर ये लगता था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, did you? क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। तो वो चिंता मेरे मन में उत्पन्न होती थी। 주실 것이 했는데 तो वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन प्रभु क्यों तू मुझे खाना नहीं दे रहा है। 이제 안타까워. I was so sorry. तो मेरा मन मतलब इस बारे में बहुत दुखी था। 몸은 또 아픈 가슴 아픈 이야기인데 Not being able हाँ, मैं भूखा था, इस बात का भी मुझे दुख था, लेकिन जरूरी बात क्या थी, परमेश्वर ने क्या मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। but one day I read the लेकिन एक दिन मैं बाइबल को पढ़ रहा था, in Mark chapter मरकुस 8 में, 예수님 말씀 Jesus said, तो यीशु मसीह ने कहा, I have pity on them. तो मैं इन लोगों पे दया करता हूँ, They will ये 4 दिन मेरे साथ रहे, 먹을 것이 but they have no लेकिन इनके पास खाने को कुछ नहीं है। 보내면 let them go empty अगर मैं इनको ऐसे ही भूखा जाने दूंगा they make it exhausted. तो ये रास्ते में ही बेहोश हो जाएंगे, The people who came क्योंकि इनमें से कुछ कुछ दूर से आए हैं। 정확하게 하셨어요. so Jesus knew तो the situation exactly. यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को अच्छे से जानता है। ये वचन पढ़ के मेरे मन में सच में The people were मन में आ सका, हाँ, चाहे यीशु मसीह इनके साथ था लेकिन फिर भी ये 4 दिन के लिए भूखे थे। तो मैं भी बहुत बार भूखा रहा, I thought I was faithful. मेरे पास मुझे लगता था कि विश्वास नहीं है, हाँ, मुझे लगता था कि यीशु मसीह ने मुझे त्याग दिया है। 거지만 Later तो मैं ना केवल भूख की वजह से दुखी था, लेकिन मैं उससे ज्यादा इसलिए दुखी था क्योंकि मैं निराश हो गया था। लेकिन मैंने बाइबल को देखा, there were people ये लोग यीशु के साथ 4 दिन के लिए थे लेकिन 4 दिन ये भूखे थे। हाँ, मैं भी यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद भूखा हो सकता हूँ, परमेश्वर ने इसका मतलब ये नहीं कि मुझे त्याग दिया है। came to तो इस प्रकार से मैंने सोच के देखा, हाँ, मुझे भूख लग रही है,
प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? ये शैतान की दी गई सोच है। हाँ, यीशु ने तुझे त्याग दिया है, तू कहाँ से सुसमाचार प्रचारक है? तो वो मन ने मेरे मन को अंधकार में डाल दिया। तो जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो ये लोग यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन फिर भी ये 3-4 दिन भूखे थे। हाँ, यीशु के साथ रहने के बावजूद भी ये भूखे थे, लेकिन उसने अगर हमें भूखे देखा है तो वो जरूर हमें भोजन भी देगा। तो मैं करीबन 9 महीने उस शहर में रहा, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ये चमत्कार है कि मैं भूखा मर नहीं गया, मैं आज भी जिंदा हूँ। तो उस गांव से बाहर जाने के बाद मेरे मन में क्या मन आया, तो अगर मेरे मन में ऐसा डर होता कि मैं भूखा मर जाऊंगा तो मैं वहां 9 महीने नहीं रह सकता था। हाँ, कभी कभी मैं भूखा रहता था, लेकिन प्रभु ने मुझे त्याग दिया, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु मेरे साथ है, तो भी प्रभु के साथ होते हुए भी मैं भूखा रह सकता हूँ। तो प्रभु इस लड़की के साथ था, इसलिए तो भी वो बंदी बन सकती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर इसको अनुग्रह देना चाहता था। तो दाऊद फिलिस्तीयों के देश जाके रहने लगा। तो एक दिन जब वो जिकलाग में आके देखता है, जिकलाग के सारे घर जल गए थे और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सबको वो लोग बंदी बना के ले गए थे। तो सिपाही लोग इतना रोए कि उनके अंदर रोने की और कोई ताकत नहीं रह गई। और उनमें से क्या कहता है, राजा के पीछे चल के हमारा क्या फायदा हुआ, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, सब कुछ हमारे हाथ से चला गया, क्या फायदा हुआ राजा के पीछे जाने का। तो हम इससे दूर से भाग जाते हैं, नहीं इसको हम मार डालते हैं। तो वो लोग मतलब पत्थर उठा लेते हैं और दाऊद को मारना चाहते हैं और दाऊद को घेर लेते हैं। तो दाऊद खुद भी दुखी है क्योंकि उसके पत्नी और बच्चे भी उसे छीन लिए गए हैं। लेकिन अब ऐसी हालत आ गई है कि उसके ऊपर पत्थर मारने वाले लोग। तब तो उसने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर क्या मैं अगर इनका पीछा करूं तो मैं दोबारा उनको हासिल कर लूंगा। परमेश्वर ने उसको मन दिया कि तू जा और तू सब कुछ वापस हासिल कर लेगा। दोस्तों, आप एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो जब उन शत्रुओं ने हमारे पत्नी और बच्चों को उठा लिया, तो आपको यहाँ पे एक भी खून की बूंद दिखाई दे रही है क्या? उन्होंने एक भी व्यक्ति को मारा है? इसका मतलब वो सारे जिंदा हैं। तो अगर मान लो कि अगर सच में हमारा नुकसान वो कर पाते तो वो हमारे सारे बच्चों को मार देते, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को नहीं मारा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे बच्चों की रक्षा कर रहा है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है, अगर हम उनका पीछा करेंगे हम सब कुछ वापस हासिल कर लेंगे। परमेश्वर ने मुझे वादा दिया है, तुम मेरी बात सुनो। तो दाऊद के सैनिकों ने जब उसकी बात सुनी तो हाँ सही बोल रहा है। देखो मतलब चाहे ये लोग सबको उठा के ले गए, लेकिन उन्होंने एक को भी मारा नहीं, अब एक खून की बूंद नहीं है। इसलिए वो लोग मतलब अपने घोड़ों पे चढ़ते और दौड़ के जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है, कहाँ जाए, किस तरफ जाना पड़ेगा? अब किस तरफ जाए, राइट जाए, लेफ्ट जाए? बस चलो, ठीक है हम चलते हैं। और जब वो चल रहे थे वहां पे एक लड़का मरा हुआ, मतलब बेहोश उनको दिखाई देता है। वो कौन है? उसको लेके आओ इधर। वो लेके आए। अभी जल्दी जाना, आप क्यों यहाँ पे रुक गए हो? नहीं रुक जाओ इसको देखते हैं। तो इसको कुछ खाने को दो। और वो 4 दिन से भूखा था और उसने खाना खाया और थोड़ा होश में आया। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैं एक मिस्री लड़का हूँ, मैं एक अमालकी का दास था। जो मेरा अमालकी मालिक था, जब उसने देखा कि मैं बीमार हूं, उसने मुझे यहाँ पे फेंक दिया। तो मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो तुम कहाँ से हो? हम पहाड़ों से आए हैं। हमने जिकलाग को आग लगा दी। अच्छा, तुम लोगों ने जिकलाग को आग लगाया था? तुम जानते हो कि वो लोग कहाँ है? हाँ मैं जानता हूँ। तुम हमें लेके जा सकते हो?
तो अगर आप मुझे वादा करोगे तो मैं आपको लेके जाऊंगा, आप मुझे मारना मत, अगर और मेरे मालिक को मुझे लौटाना मत, तो मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। हाँ ठीक है चलो। वो वहां गए और सब कुछ वापस हासिल करके ले आए। और जब वो घर वापस आए तो वो देखते हैं उनके घर जले हुए हैं, तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो अब क्या करें? तो चल हम इजराइल को लौट जाते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने कहा हेब्रोन को जाओ। और जब वो हेब्रोन गए तो शाऊल राजा मर चुका था और सारे इजरायली इकट्ठे हो गए और दाऊद को उन्होंने हेब्रोन में राजा बना दिया। तब 600 लोग दाऊद के साथ गए थे, लेकिन अब मतलब लाखों लोग दाऊद 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 कर रहे थे और उन्होंने दाऊद को अपना राजा बना दिया। तो दाऊद जब राजा बना तो ये 600 लोग जो उसके पीछे गए थे वो कितना आशीषित जीवन जी सके। तो ये ना केवल बाइबल की कहानी है, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, आप लोगों के मन में भी। हाँ, मैं क्यों कोड़ी के घर में हूँ, मैं क्यों मतलब यहाँ पे दासी बन गई, मुझे क्यों बंदी बनाया गया, मेरा परिवार कैसे जी रहा होगा, मुझे घर की याद आ रही है। तो जब आप निराशा से भरी सोच में गिर जाते हैं और दूसरी ओर जब आप आशा भरी सोच में रहते हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो जैसे मैंने सुसमाचार का काम किया तो शैतान ने मुझे कहा बस इतना तेरा अंत है, इसके आगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, बस आगे तो कुछ नहीं कर सकता, आगे कुछ नहीं हो पाएगा, बस नहीं होगा तुझसे, तो तू लायक नहीं है। तो शैतान ने बहुत सी ऐसी बातें मेरे कानों में फुसफुसाई हैं। शैतान मेरे पीछे बोले, मैंने प्रभु की आवाज को सुना और हमेशा मेरे मन में आशा आ सकी। तो सच में हम इस छोटी लड़की की कहानी सुनते हैं। तो नामान जब ठीक होके आया तो सच में नामान ने जब इस लड़की की बात सुनी, उसने उसे धन्यवाद बोला और उसने बोला कि मैं शमरोन में जाऊंगा। सबसे पहले वो मतलब राजा के पास गया, राजा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। तो शमरोन से एक लड़की हमारे घर में बंदी बन के आई है, वो हमको बताती है कि शमरोन में एक भविष्यवक्ता है जो मुझे चंगा कर सकता है। सच में? तुम सही कह रहे हो, जल्दी तुम शमरोन को जाओ। तो वो एक चिट्ठी लिखता है। तो इजराइल के राजा के, मैं अपने एक सेनापति को आपके पास भेज रहा हूँ, इसके कोड को चंगा करके इसको वापस भेज दो। तो राजा ने अच्छी तरह चिट्ठी लिखी और नामान ने अपने रथ पे सवारी की और अपने दासों को लिया और भविष्यवक्ता के लिए बहुत सारे गिफ्ट लिए। और उसके बाद बहुत सारी मतलब कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन नामान वहां गया। तो मैं मतलब इमेजिन करता हूँ उस सीन को कि वो घोड़े को मार रहा है जल्दी जल्दी, और मतलब जब वो ठीक होके वापस आता है वो चिल्लाता है, सुनो मैं ठीक हो गया हूँ, देख मेरे कपड़े देख, देख इधर देख, देख इधर देख, सारा कोट चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया। तो वो रोने लगा, हंसने लगा, वो खुश होने लगा और उसने वो उस छोटी लड़की को देखा, तू इधर आ, और उसे गले लगाया, आज से तू मेरी बेटी है। तो तेरी वजह से हमारे घर का सब दुख, सारी चिंता चली गई, तूने हमारे घर में खुशी को लाया, तो तेरे जैसे बड़ा धन बड़ी संपत्ति मेरे लिए कुछ नहीं है, तो आज से तू मेरी बेटी है। तो ये सब कहानियां बाइबल में नहीं है, लेकिन मैंने इमेजिन किया कि वो लड़की नामान को बोलती होगी कि पिताजी हम बाइबल स्टडी करेंगे, तो कितना अच्छा होगा, आप बाइबल में ये पढ़ो। तो आप जब अपने सैनिकों को प्रमोशन देते हो तो जिन्होंने उद्धार पाया उन्हीं को प्रमोशन देना। तो मेरी बात सुनो बेटी, तो पिछले बार मेरे बर्थडे में वो मेरा वो एक लड़का तुमने देखा था,
तो मतलब वो एक अफसर के साथ एक लड़का आया था, तुमने देखा था? हाँ देखा था। 그 아들이 너하고 결혼하고 싶어서 지금 견디를 못한다 한다. I heard तो about वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है, वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि तुमसे शादी करनी है। तुम्हें तुम्हें वो पसंद है? तो वो शर्माने लगती है। शर्माने की क्या बात है इसमें? तो वो कितना अच्छा लड़का है, तुमसे शादी करो। तो ये सब बाइबल में नहीं है, लेकिन उसके बाद मतलब शहनाई बजी और उनकी शादी हुई और वो एक अच्छे से रथ पे बैठे और वो कहाँ गए? चलो हम हनीमून के लिए शमरोन को जाएंगे। और वो शमरोन को गए और उस लड़की के घर के सामने वो रथ रुका और सैनिक सच में गार्ड कर रहे थे और वो नीचे उतरे। 아버지가 어디 갔다 오다. तो 저렇게 उस लड़की के पिताजी कहीं बाहर से आए और उन्होंने देखा, अरे इतना सुंदर रथ हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ है। 공주님이 오시네. तो कौन सी राजकुमारी हमारे घर पे आई है? 지금 좀 저렇게 됐어. हाँ, मेरी बेटी भी अगर यहाँ होती, वो भी इतनी बड़ी हो गई होती। तो एकदम से होती है, पिताजी कैसे हैं आप? आप कौन हैं? पिताजी मैं सुख हूँ, आपकी बेटी हूँ। तुम? 이런 성경에 없는 이야기. तो ये बाइबल में नहीं है, 얼마든지 있을 수 있는 But 이야기. this can still happen, right? लेकिन जरूर ऐसा हो सकता होगा। 안에서 In our तो home, हमारे मन में, 이 몸에 자리 앉고 있지만 although we are living here, तो चाहे हम अभी हमारे वर्तमान में जी रहे हैं, but our heart लेकिन हमारा मन हमारे भूतकाल में जा सकता है, भविष्य में भी जा सकता है। can contain happiness. तो हमारा मन खुशी भी अपने अंदर रख सकता है और दुख भी अपने अंदर रख सकता है। If I put तो मैंने अपने मन में यीशु मसीह को रखा, 밝게 하시고 Jesus, तो यीशु मसीह ने अंधकार को उज्जवल किया He turns this और happiness. दुख को खुशी में बदल दिया। So God did all और सच में मैंने ऐसे काम अपने जीवन में देखे जो मैं खुद से कभी नहीं कर सकता था। the churches in Korea, ज्यादातर कोरिया के जो चर्चेस हैं, although they believe in Jesus, तो चाहे वो यीशु में विश्वास करते हैं, when they sin, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं हम पाप करते हैं इसलिए हम पापी हैं। and I just talked तो मैं जब उन्हें पापों की क्षमा के बारे में बताता हूँ, many people, तो बहुत से लोग उद्धार पाने लगा। but there are some people लेकिन कुछ लोग who call वो मुझे गलत शिक्षक कहने लगे। 어떻게 의로워? पापी कैसे धर्मी हो सकता है? 그 성경에 우리 제시에 딴 수없이 많은 이야기. there are many तो बाइबल में कितनी जगह लिखा हुआ है कि हम धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र किए गए हैं। 아주 이제 문제가 돼. so this was a problematic to them. तो मतलब ये वो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते। तो मैं बार बार क्या बताता हूँ, In year 2012, तो 2012 में I was मैं घाना में वर्ल्ड कैंप के लिए गया था। 인도도 월드 캠프하러 가고 싶어서 in India. I was तो मैं इंडिया में भी वर्ल्ड कैंप के लिए जाना चाहता हूँ 제가 CLF도 하고 했는데 और इंडिया में मैंने CLF भी किया है, and I've done that before. पहले भी इसे किया है। 때문에 막 어렵고 I heard that तो इस बार कोरोना की वजह से इंडिया बहुत तकलीफ में था। 소식을 들으면서 and as we heard, तो जैसे हमें खबर मिली, 선교사님들도 많고 한데 there are many missionaries. तो इंडिया में बहुत सारे हमारे मिशनरीज भी हैं। 저희들이 기도했습니다. So we तो हमने सच में परमेश्वर से प्रार्थना की। 브라질도 심했고 and there was तो ब्राजील भी कोरोना की वजह से बहुत परेशान था और मैंने इंडिया में भी बहुत परेशानी थी। 마음을 가지면 in our heart, तो जब हम अपने मन में यीशु मसीह के मन को रखते हैं, 대부분 사람들 하나님한테 자꾸 거부합니다. so most people तो ज्यादातर लोग यीशु के वचन को इनकार करते हैं। why? Because in Ephesians chapter तो इफिसियों 2 में क्या लिखा है? 1, 너희의 2 के 1 में, and you have the quickened you और तुम जो पाप और अधर्म में मरे हुए थे सच में शुद्ध किए गए। 이 세상 풍조 없죠. wherein in the time past year, और according to the course पहले कैसे तुम मतलब आकाश के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। disobedience. 사실 전에는 우리도 다 그 가운데 우리 육체의 욕심을 따지면 육체와 마음을 तो 원하는 वचन कहता है कि जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर All had और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। and in तो पहले हम 건세 잡은 इसी प्रकार जी रहे थे, so we're living हम शैतान से खिंचे जा रहे थे 육체와 마음에 원하는 것을 we followed our और शरीर fleshly, thoughts. शरीर की सोच और शरीर की मतलब इच्छाओं के पीछे चल रहे थे Became children of और हम स्वभाव ही से 근데 4절에 보면 परमेश्वर के क्रोध की संतान थे। लेकिन 4 में क्या लिखा है? good is
सबसे अच्छी बात क्या है? But God, who परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, when we were dead in जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जो हमें मसीह के साथ जलाया, Christ, by grace ye are saved. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। So our effort तो यहाँ पे हमारे काम या हमारी मेहनत या हमारे मतलब कामों की कीमत शामिल नहीं है। अनुग्रह से, विश्वास से हमने उद्धार पाया है। 저는 제가 어려서부터 so from my लेकिन मैं बचपन से I went to चर्च जाता था। up to the age of 19 जब तक मैं 19 साल का नहीं हुआ, to church. मैं चर्च जाता था 늘 죄인이라고 말해요. And I always और हमेशा मैं खुद को पापी समझता था। 목사님도 주님 죄인을 용서해 주십시오. तो जो हमारे चर्च के पास्टर्स थे, वो भी यही बोलते थे, हे प्रभु, मुझ पापी को क्षमा कर दे। even the elders they said, oh, हे प्रभु, मैं पापी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। that was the kind of church तो मतलब हम इस प्रकार के चर्च में पले बड़े थे। when I turned लेकिन जब मैं 19 साल का था, 앞에 모든 길이 하나도 풀리질 않았어요. nothing really worked. तो मेरी जिंदगी ऐसे दौर पे थी कि मतलब मेरे सामने सारे रास्ते बंद थे। मैंने 아니 직업 군대 지원하는 तो मैं मतलब एक फौज के तकनीकी स्कूल में जाना चाहता था, My front लेकिन मेरे सामने का टूट थोड़ा सा टूटा हुआ था। 불합격을 because of उस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। 1962년 5월 달에 that was the month of तो ये 62. मई 1962 की बात है। 고민에 빠졌어요. So I was तो तब मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में गिर गया। 1962년 10월 달에 in तो 1962 अक्टूबर में 예수님 앞에 내 죄를 용서해달라고 one day I was तो considering मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दे। and I got up और जब मैं प्रार्थना करके उठा, 쓰러졌다는 마음이 들어요. and lo तो मेरे मन में ऐसा विश्वास आया कि मेरे पाप धुल गए। 성경을 읽기 시작했어요. and I began तो तब से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। 성경 내 죄가 씻어졌다. amazingly the Bible was तो अद्भुत बात यह है कि बाइबल में मुझे बता रही थी कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। and I was तो मैं बहुत खुश हुआ। 그래서 2012년 7월 달에 so तो 2012 in the month of July तो 2012 जुलाई में we had IY for तो गाना में IY वर्ल्ड कैंप था। 나라 이제 테마에서 캠프를 했어요. we held a camp in तो गाना के तेमा नाम की जगह में हमने कैंप किया था। 그날 한 2,200명 정도 되는 학생들이 모였어요. about तो 20 करीबन 2200 स्टूडेंट्स उस दिन इकट्ठे हुए थे। 그때 이제 가나 대통령 부인이 축사를 해주고 back तो गाना की मतलब जो राष्ट्रपति की पत्नी थी, वो एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज देने के लिए हमें आई थी। and तो जनरली जब बड़े लोग आते हैं, वो मतलब अपना मैसेज देके जल्दी चले जाते हैं, but she came लेकिन वो आगे मेरे साथ आके बैठ गई। and their musical और उसके बाद म्यूजिकल प्रोग्राम था, there are many other ये वो बहुत सारे प्रोग्राम थे। और अंत में मैंने माइंड एजुकेशन लेक्चर दिया so the 2 and और 3 day long program 2.5 घंटे के बाद प्रोग्राम खत्म हुआ। 영부인 씨 앞에 오셨어요. that's when तो the तब lady came before me ये फर्स्ट लेडी मेरे पास आई and said pastor I've got और उसने कहा कि पास्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलिए। 대통령께서 몸이 굉장히 위중하시고 that तो राष्ट्रपति जी की तबीयत बहुत खराब है, could you please आप उनके लिए आके प्रार्थना कर सकते हैं? sure मैंने कहा, हाँ जरूर। 날 영부인이 차를 보냈어요. the following तो अगले दिन उन्होंने गाड़ी भेजी some cars 그래서 라자 합창단 2명 같이 so 2 members of our और हम 2 ग्राशियस के मेंबर्स के साथ हम वहां गए। 두곡 노래를 and our तो ग्राशियस के मेंबर्स ने 2 गीत गाए 2 Ghanaian songs गाना की भाषा में। and I और उसके बाद मैं और राष्ट्रपति साथ साथ बैठ गए। his name was तो President उनका नाम जॉन अडामल्स था। 아침에 의자 이렇게 누워있어요. he was not तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वो कुर्सी पे ऐसे लेटे हुए थे। and I said और मैंने उनसे कहा, 목사님 the president told me तो राष्ट्रपति ने मुझसे कहा, I've got something to पास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। please go ahead मैंने कहा, बताइए। 제가 오래전부터 병이 있었는데 from long मैं काफी समय से बीमार हूँ, and my तो मेरा पर्सनल डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है। I've taken some medication तो already मैंने काफी दवाइयां वगैरह खाई हैं, but I've लेकिन मेरी बीमारी और गंभीर होती जा रही है, कोई सुधार नहीं। 최근에 와서 이제 전문의 사람 다시 치료하는데 and recently he's तो इन दिनों में कोई स्पेशलिस्ट आके मेरा इलाज कर रहे हैं, but there are लेकिन वो मेरी बीमारी को नहीं संभाल पा रहे। it's as मैं और बीमार होता जा रहा हूँ। 오늘 아침에 잠에서 깨어서 났어요. this morning तो आज सुबह जब मैं नींद से उठा, 5일 더 살겠나
तो मुझे ये लगा कि क्या मैं 5 दिन और जिंदा बचूंगा या नहीं। 내가 이제 가나에서 제일 믿음 좋은 대통령으로 인정을 받고 तो मुझे गाना में सबसे विश्वासी राष्ट्रपति माना जाता है। And I और मैं कभी मतलब मैंने अपनी जिंदगी में मैंने संडे सर्विस ना मिस करने की कोशिश की है, Pastor, still I have sinned लेकिन much. पास्टर जी फिर भी मेरे मन में पाप है। 죄가 있으면 하늘나라 못 간다고. But as in, I heard that if लेकिन मैंने सुना है कि पाप के साथ हम स्वर्ग नहीं जा सकते। 때문에 고민을 these days because तो रोज मैं उस वजह से चिंता करता हूँ। 내가 이야기했습니다. and I said, तो मैंने उनसे कहा, 카카가 죄인인 걸 어떻게 알았습니까? Mr. President, तो how राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता कि आप पापी हैं? 목사님 제가 죄를 지어서 죄인 아닙니까? Pastor, तो पास्टर जी मैंने पाप किया है, क्या मैं पापी नहीं हूँ? 아니라 그래. actually you are not. मैंने कहा नहीं। 그래서 깜짝 놀랐어요. The president was. तो वो हैरान रह गए। 내가 물었어요. I asked him, तो मैंने फिर से पूछा, 어느 나라에서 Mr. President, in no मैंने country कहा राष्ट्रपति जी किस देश में ऐसा होता है कि पापी व्यक्ति don't sin. अपने पाप का न्याय खुद करता है? I don't think that's how people do in Ghana. तो घाना में भी ऐसा नहीं होता। Right? हाँ सही है। 대통령 각하께서 내가 정말 지옥 그거 대통령 각하가 판단해서 안 돼. So it's not up to you to judge your तो own. राष्ट्रपति जी चाहे आपने पाप किया है, लेकिन आप अपना न्याय खुद नहीं कर सकते कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक। 재판관이 In the world, we have this person. तो दुनिया में भी सच में जज होता है जो किसी गुनाहगार का न्याय करता है। तो हमारा न्यायाधीश परमेश्वर है। 대통령 각하의 죄를 판결한 판결문인데 그걸 읽어본 적이 있습니까? There is this तो judgment राष्ट्रपति जी recorded and परमेश्वर ने आपका न्याय कैसे किया है? क्या आपने वो न्याय पत्र कभी पढ़ा है? 내 죄에 대한 क्या? 판결문요? what? मेरे पाप का न्याय पत्र? 네. Yes. हाँ जी। 보고 싶습니까? You want to take a look at it? आप पढ़ना चाहते हैं? Sure, I want to see it. हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। Where is it? कहाँ पे है? It's in the. मैंने कहा बाइबल में है। 펴줬어요. I opened it. तो मैंने खोल के दिखाया। Romans 3. रोमियो 3:23। 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광을 이루지 못하더니 For all have sinned. क्योंकि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। Verse 20. 24। 그리스도 예수 परंतु 안에 있는 구속으로 말하여 하나님을 값없이 의롭다 하심 얻은 자들 Being just परंतु उसके छुटकारे से, the redemption that is in Christ Jesus. 각하 उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेम में धर्मी ठहराए जाते हैं। चाहे आप राष्ट्रपति हैं, लेकिन आप अपने पाप का न्याय खुद नहीं कर सकते। Because God. तो आपका न्यायाधीश परमेश्वर है। 하나님께서 각하의 죄를 보고 판결한 판결문입니다. This is तो the ये judgment of God. आपके पाप का न्याय पत्र है। परमेश्वर ने आपके पाप को देखे कैसे आपका न्याय किया है। वो क्या कहते हैं? He said, for all सबने पाप किया 하나님의 영광에 이를 수가 없다. and और सब उसकी महिमा से रहित हैं। 아무리 안 된다. 안 된다. yeah, we came short. We cannot reach. हाँ, हम उससे दूर हैं, वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन यीशु मसीह आए, 예수님께서 각하의 죄를 구속하셨고 죄를 사했습니다. Jesus Christ. लेकिन सच में यीशु मसीह ने 그래서 각하는 आपके पाप धो दिया और आपको पाप से आजाद कर दिया। Therefore, by इसलिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अनुग्रह से बिना कुछ किए 하심을 얻은 자 됐다고 성경이 말합니다. the तो Bible बाइबल आपसे बताती है कि आप सेंट में धर्मी ठहराए गए। 이게 각하의 죄를 당한 하나님의 판결문입니다. This is the judgment statement of your sin from God. 각하, Mr. President, 각하께서 하나님의 판결문을 믿으실랍니까? 각하 생각을 믿으실랍니까? would you believe the judgment statement of God or would you believe your own thoughts? 이 하나님의 말씀을 믿어야 합니다, 목사님. Oh, I should believe the judgment statement of God. मुझे नहीं समझ में ना। 이런 이야기 성경에 무지무지하게 많습니다. These kind of scriptures, there are a lot in the Bible. 하나 더 읽어드릴까요? Should I read one more scripture in तो the Bible? क्या मैं एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाऊं? 그래서 고린도전서 6장 10절 So I read 1 Corinthians chapter 6 verse 10. 읽어주세요. पहला कुरिन्थियों 6:10। 도적이나 탐nom한 자나 술 취하는 자나 부족한 자, 토용한 자 한 나라를 유혹받지 못하리라. He said, nor thieves, nor covetous, nor drunkard, nor revilers, nor extortioner shall inherit the kingdom of God. 11절에 Verse 11. 너희 집에 이와 같은 자리 있다. And such were some of you. 그런데 पहला कुरिन्थियों 6:10 और 11 पढ़ा। Ye are washed, 그런데 but 거룩해졌다. ye are sanctified. 더
और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। Clear, right? तो ये साफ है प्रेजेंट साहब, This is the ये current state परमेश्वर का न्याय पत्र है। of sin. 하나님 이렇게 판결하셨으면 This is how तो God, परमेश्वर ने ऐसे आपका न्याय किया है। if God declares that तो अगर परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, no matter how sinful तो आप कितना भी अपने आप को पापी समझ लें, परमेश्वर आपको धर्मी कह रहा है तो आप धर्मी हैं। the one thing that you have आपको एक बात जाननी जरूरी है, it is to believe. आपको वचन पर विश्वास करना है। If you don't, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये आपका नहीं होगा। the president तो प्रेसिडेंट साहब बहुत खुश हुए। 내가 씻어졌다. I'm washed. हाँ, मेरे पाप धुल गए। I'm sanctified. हाँ, मैं पवित्र किया गया। I'm justified. हाँ, मैं धर्मी ठहराया गया। This is the तो word. ये परमेश्वर का वचन है। 범하지 않는 게 아니라 It's not that I don't sin. तो ऐसा नहीं है कि मैंने पाप नहीं किया, चाहे मैंने पाप किया है, 각하가 너무 기뻐하셨어. The president who was so लेकिन सच में वो प्रेसिडेंट इतना खुश हुआ time passed और टाइम बीत गया and he said, "Oh, I'm so और उन्होंने कहा कि मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। the physician and the first तो lady came उसके डॉक्टर और फिर उनकी पत्नी आई और मैं घर वापस आ गया। about 5 hours later. और उसके 5 घंटे बाद We got a phone call from उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया। in a quiet voice. बहुत ही शांत सी आवाज से उन्होंने कहा, It's the president in order to पास्टर जी, प्रेसिडेंट साहब सच में परमेश्वर के पास चले गए, परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया। I was so तो मैं सच में बहुत धन्यवादी था। 나타면서 가나 대통령. president of Ghana, तो प्रेसिडेंट जॉन आटा मिल्स, although he went to church, चाहे वो चर्च जाते थे, although he read the Bible, चाहे वो बाइबल को पढ़ते थे, but he read different scriptures. लेकिन 내 죄를 사했단 말. He did not read the passage which उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि उनके पाप धुल चुके हैं। 사마리아에서 잡혀온 죄. if this तो little मान लो girl was brought from Samaria, ये जो लड़की 문둥병인 건 알았는데 she knew that Naaman, her master, had a जो शमरोन से आई थी, जब उसे पता चला कि उसके Elisha, the prophet, उसके मतलब मालिक को कोड़ है और वो एलिशा को नहीं जानती, तो वो सिर्फ निराशा में जीती और दुखी होती would have lived in this और पूरा जीवन वो निराशा से बाहर ना निकल पाती। 참 불행한 여잔데 from the worldly point और of view, she दुनिया के नजरिए से हम कह सकते हैं कि वो सबसे दयनीय औरत है, सबसे दुखी औरत है। but when she met the word, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन से मिली, what did God say? तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा? You are justified. तो तुम धर्मी ठहराई गई। This is what तो ये परमेश्वर का बताया वचन है। 일이 한 것이 없이 without any तो work, हमारे किसी कामों के बिना अनुग्रह से we are justified. हम धर्मी ठहराए गए हैं। This is what we believe. ये हम विश्वास करते हैं। 그 개정만 달랐어. From that तो moment, तब से इस लड़की का मन उज्जवल हो गया। 죄인이라 그랬어. just like that, I went to church before, तो मैं भी पहले चर्च जाता था, लेकिन खुद को पापी कहता था। but in the Bible, लेकिन बाइबल में in many scriptures, बहुत जगह it's declared that वचन कहता है कि मैं धर्मी हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। we are justified. अगर परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता तो मैं धर्मी हूँ। जब परमेश्वर में देखता है, वो कहता है कि हम धर्मी हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि उसने हमें सारे पाप धो दिए हैं। 내가 믿음으로 받아들였어. When I accepted it, तो जब हम विश्वास से सचमुच स्वीकार करते हैं, I was able to have, तो मेरे मन में शांति आ सकी I became और इसमें मैं बहुत खुश हो सका। 모든 사람이 이 사실을 알리고 싶고 तो मैं पूरी दुनिया को ये सच्चाई बताना चाहता हूँ। 사람이 교회를 다니지만 although many people there, बहुत सारे लोग आज चर्च जाते हैं, there are many people, लेकिन शैतान से धोखा खाते हैं there are people और वो अपने आप को पापी समझते हैं। 죄인이었습니다. yes, we were, हाँ, हम पापी थे, but we are not, लेकिन अब हम पापी नहीं हैं। 진짜 완벽하게 영원히 씻어졌어. because the wages तो हमारे पाप क्रूज के ऊपर अनंत काल के लिए धुल गए। 코로나에 고생하는 사람들 만날 때마다 so whenever we see, तो जब भी हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, we'll tell them, look upon तो हम उनको कहते हैं कि यीशु की ओर देखो, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें ठीक करेगा। आप विश्वास रखो। he did not only, उसने ना केवल हमारे पाप क्षमा किए, but he also cleansed our sins. उसने हमारे He became our Lord, पापों को शुद्ध साफ कर दिया और वो हमारा प्रभु बन गया। and he became our hope and joy. इसलिए वो हमारी खुशी है, वो हमारी आशा है। Our brother, तो इंडिया में हमारे प्यारे भाई बहन, 인도에 가서 여러 번 이제 집회도 했는데 तो मैं इंडिया आया हूँ, मैंने बाइबल सभा भी वहाँ की है 하고 싶은 생각이 있습니다. but I want to, और मैं दोबारा वहाँ जरूर जाना चाहता हूँ। तो मैं मौका देकर जरूर आऊंगा। 듣고 너무 감사하고 I'm so तो thankful. आप लोगों की गवाहियां सुन के मैं बहुत धन्यवादी था। 코로나로 많이 고통하는
तो चाहे आप लोग कोरोना से परेशान हैं, 코로나를 주신 것은 but the reason why तो परमेश्वर ने कोरोना क्यों दिया है? 전 세계 사람들의 마음을 겸비하게 해서 not to us तो पूरी दुनिया के लोगों के मन को नम्र बनाने के लिए। 사람들이 코로나에 걸린 가족들 위해서 in Brazil तो ब्राजील में जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, वो अपने परिवारजनों के लिए, visit the family तो वे अस्पताल जा भी नहीं सकते, उनकी डेड बॉडीज को भी नहीं पा सकते। 병원에 있는데 with their loving तो उनकी प्यारी पत्नी हॉस्पिटल में है, उनकी प्यारी बेटी हॉस्पिटल में है। 그래서 막 손을 들고 무릎 꿇고 기도하는 걸 봤어요. I saw the picture तो इसलिए मैंने देखा कि वो इतने दुखी हैं कि सड़क के किनारे वो घुटने टेक के हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहे थे। मैंने सोचा ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो इसलिए हमने ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, through the broadcast तो I talked about यीशु मसीह के लोगों ने कैसे हमारे पापों को धो दिया, मैंने ये बात उन्हें बताई और बहुत सारे लोग पापों से आजादी पा सके। this is the glory तो ये परमेश्वर की महिमा है। 정말 코로나는 무서운 질병이 왔습니다. this COVID-19 this dangerous disease came तो ये कोविड-19 इस दुनिया में बीमारी आई, 주님 앞으로 이끌어서 but through this लेकिन इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों के मन को अपने पास लौटा ले आना चाहता है, अपने प्राणों, उनके प्राणों को जीतना चाहता है, और वो उनके मनों में विश्वास देना चाहता है कि यीशु मसीह ने उनके लहू धो दिए हैं। grateful this तो ये कितनी धन्यवादी बात है, हम शब्दों से नहीं बता सकते। 성경 사탄이 두려움도 주고 so from time तो मेरे मन में शैतान डर भी डालता है, Satan would give नफरत का मन भी डालता है, 마귀가 주는 거 oh this is from Satan लेकिन मैं हमेशा मतलब अंतर पहचानता हूँ कि ये शैतान ने दिया है, ये यीशु का दिया हुआ मन है, this is the word ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का मन है। when we तो जब हम प्रभु के वचन को अपने मन में रखते हैं और उस बारे में बात करते हैं, उस बारे में मतलब सच में मन लगाते हैं, my heart was तो मैं महसूस कर सका कि मेरा मन परमेश्वर के अनुग्रह से भर सका। before then I तो पहले मैं पापी था, everybody called me sinner तो सब लोग मुझे पापी कहते थे, but the Lord लेकिन प्रभु मुझे धर्मी कहता है, told me प्रभु मुझे धर्मी कहता है। that word of the Lord तो प्रभु का ये वचन is true सच है, I believed it मैंने इस पर विश्वास किया and we became happy और सच में मैं खुश हो सका। 모두 이 복음을 전합시다. we तो हमारे इंडिया के सारे भाई बहन, आप इस सुसमाचार का प्रचार कीजिए, with the love आप प्रभु के प्रेम को अपने मन में रखिए let's skip और प्रभु के वचन को अपने मन में रखिए, let's run forward और हम आगे बढ़ेंगे, आगे दौड़ेंगे। 넘치고 then आपके मन में आशा और खुशी भर सकेगी 와 축복이 넘칠 줄 믿습니다. and this blessing और from the Lord परमेश्वर का आशीष आपके मन में भर सकेगा, मैं विश्वास करता हूँ। 감사하고 thank you very much आपने ये बहुमूल्य जगह मुझे दी बात करने की, मैं धन्यवाद देता हूँ। to thank everyone आप में से एक एक को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, 찾아뵙겠습니다. I will और मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा इंडिया में, maybe not soon but 그래서 बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन जरूर। 그리스도의 사랑을 나누고 싶습니다. but I want to share this तो सच में मैं यीशु मसीह का लहू सबके साथ बांटना चाहता हूँ। बहुत बहुत सबको धन्यवाद, very much धन्यवाद। please stay healthy आप तंदुरुस्त रहिए और कोरोना पे जीत पाइए। look upon the प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ताकत आपके मन में, आपके साथ है, just like the little maid तो छोटी लड़की के समान। although the तो बाइबल में उसके बिहाइंड स्टोरी नहीं आई हुई, but you can imagine लेकिन आप अपने मन से उस स्टोरी को बना सकते हैं, you'll become तो जरूर वो बहुत खुश हुई होगी। just like that तो उसी प्रकार us too let us live happy मैं आशा करता हूँ आप सब यीशु मसीह के अंदर आशीषित, खुशी से भरा हुआ जीवन जिएंगे। धन्यवाद सबको, प्रार्थना करेंगे। loving Father God we पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। people of India very, प्रभु, इंडिया के लोग गहरी सोच रखने वाले लोग हैं, and they want to और प्रभु वे अपने मन में प्रभु को रखना चाहते हैं। please stay in प्रभु आप इंडिया के सब लोगों के मन में रहिए, just give them hope उनके मन में शांति दीजिए, just give them विश्वास दीजिए। please stay in प्रभु आप उनके अंदर वास कीजिए and cast away darkness और हर अंधकार को निकाल दीजिए fill their hearts with happiness और उनके मन को खुशी से भर दीजिए। through your power Lord प्रभु आपकी ताकत से let us overcome वह बीमारियों पे जीत पा सके, let us कोरोना पे जीत पा सके, let all Indians और चाहे और सारे इंडिया के लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर सके और परमेश्वर से आशीष पा सके। हम धन्यवाद देते हैं, in Jesus name यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, amen आमीन। 여러분 감사합니다. thank you very much everyone धन्यवाद सबको। Thank you very much.